Hello dear student, if you are going to learn a new topic, our topic for discussion is repressible operon. An example of repressible operon is tryptophan operon. Therefore, we are going to discuss about this tryptophan operon and conditions of tryptophan operon also. This is also important topic. Question has come from this in the previous year also. Question may come in future also. Therefore, watch the video till the end to learn all the points. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम रिप्रेसिबल ओपेरॉन के बारे में। रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके दो केसेस हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और टॉपिक की जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं हम बेटा, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन। वहाँ पे जो टॉपिक था हमारा डिस्कशन हुआ था, हमने वहाँ पे दो टाइप की जीन देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि दो टाइप की हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन हो सकती हैं, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। हमने इंड्यूसिबल का अलग से डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें लैक ओपेरॉन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लो। अब आज हम डिस्कस करने वाले रिप्रेसिबल जीन का एग्जांपल, जो कि क्या है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन यहाँ पे एग्जांपल है। तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो यहाँ पे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे रिप्रेसिबल के लिए। तो रिप्रेसिबल का एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, जैसे लैक ओपेरॉन में था वैसे यहाँ दो कंडीशन है। जब ट्रिप्टोफैन व्हेन एब्सेंट इन द मीडियम, ट्रिप्टोफैन नहीं है या लो है, ठीक है, लो है इसकी कंसंट्रेशन मीडियम के अंदर, वहाँ पे यूक्लाइका ग्रो कर रहे हैं। तो आपको पता है ओपेरॉन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ग्रुप ऑफ जीन होता है, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन आती हैं, जिसके अंदर ऑपरेटर जीन आती हैं, प्रोमोटर आती हैं, रेगुलेटरी जीन आती हैं। ये सब जो कोऑर्डिनेटिव वे में काम करके एक्सप्रेस करके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करने का काम करती हैं। यही इस ग्रुप ऑफ जीन का कहलाती हैं, ओपेरॉन का पार्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन जो होती हैं, पहले मैं आपको ओपेरॉन ही बता रहा हूँ, 5 होती है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में, ABCDE। तो TRB मतलब ट्रिप्टोफैन बनाने वाली 5 स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। लैक ओपेरॉन में हमने देखा था 3 है, यहाँ पे कितनी है, 5 है। ऑपरेटर रीजन स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में होता है, इसके भी अपस्ट्रीम में प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर के अपस्ट्रीम साइड में क्या रहता है, रेगुलेटर जीन रहता है। आपको पता है आई जीन हमेशा एक्सप्रेस करती है, कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, ये रिप्रेसर mRNA बनाने की कोशिश करती है, रेगुलेटर mRNA कह सकते हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। तो इस रिप्रेसर का यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन इनएक्टिव होती है, ये एबिलिटी नहीं रखता है ऑपरेटर के साथ बाइंड करने की इस कंडीशन में। इसलिए कैसा है ये, एपो रिप्रेसर, कैसा है, एपो रिप्रेसर, ये इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, एपो रिप्रेसर। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है वो इनएक्टिव है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपो रिप्रेसर, क्योंकि इसके पास एबिलिटी नहीं है टू बाइंड विद द ऑपरेटर जीन। अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो जो RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड किया था, अब वो ट्रांसक्रिप्शन करते हुए ऑपरेटर को क्रॉस करेगा और स्ट्रक्चरल जीन को क्रॉस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना देगा, ट्रिप्टोफैन के लिए mRNA बना देगा, मैसेंजर RNA। फिर ट्रांसलेशन होगा इस ट्रिप्टोफैन मैसेंजर RNA का, और इससे क्या होगा, अलग अलग जो है यहाँ पे जो है पेप्टाइड्स बन जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगे, E से अलग, D से अलग, C से B से अलग। क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होता है हमारा जीन सेगमेंट, तो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड को कोड कर सकता है। तो यहाँ पे जो यहाँ प्रोटीन E बना, D बना, इन दोनों मिलके एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे, इसको बोलेंगे एंजाइम 1। C से एक एंजाइम बनेगा प्रोटीन से, वो क्या कहलाएगा, एंजाइम 2, और B और A मिलके बनाएंगे एंजाइम 3। ये एंजाइम 1, 2, 3 एक प्रोसेस में मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम करते हैं, इसको बोलते हैं कोरिस्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, कोरिस्मिक एसिड। ये एक रॉ मटेरियल है, इसको कन्वर्ट करके बनाते हैं, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों एक साथ काम करेंगे तभी होगा, जब एंजाइम 1 जो कि E और D से बना है, और C से एंजाइम 2 बना है, और B और A से एंजाइम 3 बना है, जब तीनों काम करेंगे तो ये मेटाबॉलिक कन्वर्जन करके कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बना देंगे। तो हो सकता है इनिशियली ट्रिप्टोफैन था ही नहीं, इसलिए कंडीशन क्या थी, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट या लो इन द मीडियम। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन बनता जाएगा, क्यों बनेगा, क्योंकि जब यहाँ पे जीन एक्सप्रेस करेगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ये एंजाइम बनेंगे तो कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बनता जाएगा। तो कुछ समय के बाद हो सकता है ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए। तो हम सेकंड कंडीशन देखने वाले हैं, व्हेन ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट और हाई इन द मीडियम। तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी जब ट्रिप्टोफैन ये यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन होते होते बन चुका होगा।
तो ये ट्रिप्टोफैन खुद जो इस प्रोसेस का प्रोडक्ट है, अब इसके बढ़ने से देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ट्रिप्टोफैन हाई हो गया है तो अब क्या होगा कि जो आईजी ने जो कॉन्स्टिट्यूट है हमेशा एक्सप्रेस करती है, तो ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, इसने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, एपो रिप्रेसर इनएक्टिव था, लेकिन खुद ट्रिप्टोफैन आकर के इसको क्या करता है, एक्टिव करने का काम करेगा और ये को रिप्रेसर का काम करेगा। तो बेटा को रिप्रेसर क्या होता है, जो एपो रिप्रेसर के साथ मिलकर काम करेगा और ट्रिप्टोफैन ये काम करता है और ट्रिप्टोफैन इसको रिप्रेसर को एक्टिव रिप्रेसर बना देगा। जब तक ये एपो रिप्रेसर था ना तो ये इनएक्टिव था, को रिप्रेसर के आने के बाद ये कैसा हो गया, एक्टिव। अब इसके पास एबिलिटी आ गई बेटा टू बाइंड विद द ऑपरेटर जीन पे बाइंड करने की एबिलिटी, इससे पहले नहीं थी एपो रिप्रेसर के पास, लेकिन को रिप्रेसर या ट्रिप्टोफैन के लगने के बाद ऐसा हो गया सॉरी और ये रिप्रेसर कैसा हो गया बेटा, एक्टिव हो गया। और ये एक्टिव होने के बाद में इसने बाइंड किया ऑपरेटर जीन पे। अब देखो यहाँ पे प्रमोटर जीन पे, अब इस वाले रीजन पे जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया था उसका रास्ता ब्लॉक हो गया है, उसका पाथवे ब्लॉक हो गया है, ये आगे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए नहीं जा सकता स्ट्रक्चरल जीन का, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा बेटा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो खुद ट्रिप्टोफैन ने अपने जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया, जिसके एक्सप्रेशन होने से जो एंजाइम्स बन रहे थे और कॉर्समिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बन रहा था, अब वही ट्रिप्टोफैन बनना बंद हो जाएगा। तो पहले इसका जीन एक्सप्रेशन हो रहा था या स्विच ऑन कंडीशन थी, अब कैसा हो गया बेटा, ये स्विच ऑफ हो गया। और स्विच ऑफ यहाँ पे जो है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन या रिप्रेसिबल जीन। तो जो जीन अपनी एक्सप्रेशन को रुकवा दे बाद में, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल जीन, या इसको ऑपेरॉन को क्या बोलेंगे हम, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो होता है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का एग्जाम्पल है, जो स्विच ऑन से किस कंडीशन में चला गया, स्विच ऑफ, ऑन से किस में चला गया, स्विच ऑफ कंडीशन में चला गया, स्विच ऑफ हो गया, जीन एक्सप्रेशन रुक गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया, कोई ट्रांसलेशन नहीं, किसकी वजह से, को रिप्रेसर के आने से। को रिप्रेसर कौन है, ट्रिप्टोफैन। इससे रिप्रेसर जो था एपो रिप्रेसर वो एक्टिव रिप्रेसर बन गया और इसने ऑपरेटर जीन पे बाइंड किया और इसने अपने एक्सप्रेशन को रोक दिया और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोक दिया। तो ट्रिप्टोफैन ने आकर के खुद ही अपना इनिबिशन किया। अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसे इनिबिशन को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक नेगेटिव रेगुलेशन। जैसे आपने लैकोपेरॉन में देखा था, वहाँ पे तो पॉजिटिव रेगुलेशन भी था, नेगेटिव भी था। इंड्यूसर के आने से वहाँ पॉजिटिव रेगुलेशन होता है, इंड्यूसर के जाने से क्या हो जाता है, नहीं होने से नेगेटिव रेगुलेशन। लेकिन यहाँ पे केवल कैसा होता है बेटा, यहाँ पे फीडबैक नेगेटिव रेगुलेशन। फीडबैक का मतलब क्या है, सिंपली देखो, मान लो एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बन रहा है और ये खुद ही आकर के इस प्रोसेस को रोक दे ये प्रोडक्ट, तो ये कैसा हो जाएगा, फीडबैक। फीड किया इसने, कहा कि बी बहुत बन गया है, ज़्यादा मत बनाओ, ए को बचा के रख लो, तो इसलिए बी ने खुद को ही ए से कन्वर्जन को रोक दिया कि जब तक बी यूज़ ना हो तब तक ए का कन्वर्जन बी में ना हो। तो ऐसा अगर खुद प्रोडक्ट आकर के रिएक्शन को रोक दे, स्टॉप कर दे, उसे क्या बोलते हैं, फीडबैक, जो कि ट्रिप्टोफैन ने ही खुद किया है बेटा। आप देख सकते हैं ट्रिप्टोफैन यहाँ पे बनता रहा, उसने आकर के खुद ही इसके साथ बाइंड किया और बाइंड करके क्या कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया और इसलिए स्टॉप कर दिया जीन एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन सोल्स फीडबैक नेगेटिव रेगुलेशन व्हेन ट्रिप्टोफैन इज हाई इन द मीडियम। कब शो करता है, जब ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है, एपो रिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन बाइंड करेगा और रिप्रेसर हो जाएगा एक्टिव, और ये एक्टिव होकर कहाँ बाइंड करेगा बेटा, ये ऑपरेटर जीन पे बाइंड करेगा। तो ये ब्लॉक कर देगा किसकी एक्टिविटी को, प्रमोटर जीन के साथ जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया था वो उसकी एक्टिविटी को रोक देगा और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, ट्रांसलेशन को रोक देगा, जो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे रोक दिया गया है ट्रिप्टोफैन के द्वारा। तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन यहाँ पे देख सकते हैं किसका एग्जाम्पल है, फीडबैक नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन शो नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि रिप्रेसिबल ऑपेरॉन में जब ट्रिप्टोफैन नहीं होता है तब ये स्विच ऑन रहता है, जब ट्रिप्टोफैन आ जाता है तब ये क्या जाता है, स्विच ऑफ। ये नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जांपल है, इसे इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन हमने पढ़ा कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का एग्जाम्पल कैसे है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं, जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर सब बातें आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।